अगर कोई व्यक्ति दर्द को ठीक से हैंडल कर ले, जीवन में जो दर्द का सीजन आता है, जो प्रॉब्लम का टाइम आता है, जो डिले आता है, जब वेट करना पड़ता है, उस चीज को ठीक से हैंडल कर ले तो वो तैयार रहता है जीवन में ऊंचा जाने के लिए। और बहुत लोग दर्द को हैंडल नहीं कर सकते, बहुत लोग जीवन में दर्द में ही कठोर बन गए। लेकिन एक आत्मा की परिस्थिति होती है, एक दिल की परिस्थिति होती है, जब आदमी उस परिस्थिति के साथ परमेश्वर के सामने आता है, ना केवल उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं, परंतु वो नई ऊंचाई को भी जाता है। और मैं इस श्रृंखला में एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, हम सब ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऊपर जाने का रास्ता नीचे से ही होता है। कई बार आदमी ऊपर डायरेक्ट नहीं जा पाता, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको और मुझे वहां रख दे जहां वो चाहता है कि हम रहे, और हमारा स्वभाव और हमारा चरित्र उस प्रकार का नहीं हो, तो फिर हम वहां टिक नहीं पाएंगे। परंतु जब सोना तैयार होता है, कभी देखा सोना हड़बड़ी करता है, हमको जल्दी है, सोनार को बोलता हो सोनार जल्दी कर, मुझे हड़बड़ी है, मुझे चमकना है, मैं चाहता हूं मेरी चकाचौंध लोगों की आंखों में लगे। कभी सोना ऐसे बोलता है? नहीं। और जब सोनार किसी सोने पे काम करता है, उसको समय लगता है, उसको गर्म ताप में रखना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसके अंदर से सारी गंदगी हटानी पड़ती है, तब वो सोना जब उसको मार मार के ठोक पीट के रूप दे दो तो सुंदर गहना बन जाता है। यदि आप आज चाहते हैं आपका जीवन गहना बने, तो याद रखिए परमेश्वर किसी व्यक्ति को शायद ही ऊंचा उठाए बिना उसको दर्द दिए, या बिना उसके तकलीफों से ले जाए, या बिना उसको जीवन में तोड़े। यही कहानियों में फर्क आ जाता है, यही जीवन में फर्क आ जाता है कि ब्लेसिंग और आशीषें तो सब ले लेंगे, लेकिन तकलीफें सब नहीं ले पाते, संकट सब नहीं ले पाते, अन्याय सब नहीं ले पाते, अन्याय में आंख से जब आंसू निकलते और माफ करना सब नहीं कर पाते। वहीं कई लोग कठोर हो जाते, वहीं कई कहानी हमेशा के लिए खराब हो जाती, वहीं कई मन हमेशा के लिए मैले हो जाते, वहीं कई आत्माएं हमेशा के लिए खराब हो जाती है। लेकिन वहीं कई बार आदमी में सबसे जबरदस्त और भीतरी परिवर्तन आते, जहां वो अंदर से बदलने लग जाता है। जब तकलीफ आते, कई बार लोग टूट के एक विनम्र हृदय के होने लगते, वहीं कुछ ऐसी दुआएं उठती है जो पहले जीवन में कभी नहीं उठी थी। ऐसे कई बार लोगों की तकलीफें उनको तैयार करती हैं जीवन में महानता के लिए। जैसे यूसुफ की तकलीफें उसको तैयार करी थी, लेकिन शायद उसको भी आपकी तरह मालूम नहीं था, सिर्फ एक दर्शन था और विलंब था। अब देखिए, इसके साथ तकलीफों का सिलसिला जारी था, लेकिन इस तकलीफों के सिलसिले में ये फिर एक बार एक ऐसी जगह में था जहां वो कैद था और बुला दिया गया था। लेकिन आज कहानी है कि उसकी याद किसी को आई और उसका प्रमोशन हुआ। और कई बार हमको लगता है हम बुला दिए गए हैं किसी जेल में अकेले। पहले तो मैं बता दूं, परमेश्वर वैसे काम नहीं करता जैसे हम करते हैं। इस साल की शुरुआत में मैंने कुछ भविष्यवाणी दी थी, और उसमें से एक भविष्यवाणी थी अपने स्थान में प्रवेश करो। और तो कई बार जब भविष्यवाणी आती, लोग बोलते हैं कि ये बहुत एक्साइटिंग है। हाँ, एक्साइटिंग है, लेकिन सोना तैयार करने का प्रोसेस थोड़ा एक्साइटिंग नहीं है। ध्यान से देखिए, घटी कमी के बीच में ही प्रभु ने कुछ लोगों को इस्टेब्लिश कर दिया। सबसे विपरीत परिस्थितियों के बीच में ही कुछ लोग आगे बढ़ना सीख गए। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कुछ समय बड़ा अनइवेंटफुल रहा। लोग बोलते कैसे दिन बीतता मालूम नहीं चलता, कब रात होती है कब सुबह होती है मालूम नहीं चलता, बस जी रहे हैं कुछ इस तरह कि मत पूछो किस तरह। इसलिए जब कुछ जीवन में लगता नहीं हो रहा है, तभी भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन हमको लग रहा है नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अगर आपके पास सपना है, दर्शन है जो प्रभु ने आपको दिया है, अगर आपके जीवन में बुलाहट है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक सीजन में, एक मौसम में प्रभु आपको अलग रखते हैं ताकि आप तैयार हो जाए। मतलब सोचिए, आपके उस भविष्य को रूप देना जिसका कोई मूल्य है, उसके लिए आपके वर्तमान को थोड़ा पकड़ के रखना पड़ता है। एक राजा ने यूसुफ में क्या देखा, बोले ये आदमी बहुत समझदार है, परमेश्वर ने इसको बहुत ज्ञान से भरा है, इसकी जगह तो राजमहल में। बोल रहा है सुनो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, आई एम गिविंग एवरीथिंग। सिर्फ गद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा हूं, नहीं तो लो आज से तू मेरे घर का अधिकारी है। तो थोड़ी सी देर पहले वो दाढ़ी, पुराने कपड़े, लेकिन दाढ़ी बनाई, तैयार हुआ, राजा के सामने गया। थोड़ी सी देर में राजा ने हाथ में अंगूठी पहनाई, उसको मलमल के कपड़े पहनाए, मतलब रॉयल कपड़े पहनाए।
ये पूरा भाग्य पलट है। उसको सोने की जंजीर पहनाई, उसको रथ दिया, रॉयल गाड़ी दी उसको, मतलब जो राजा के इस्तेमाल की गाड़ियां थी उसमें से एक गाड़ी उसको दी। ये रियल लाइफ स्टोरी है और ये कहानी हमारे लिए इसीलिए छोड़ी गई है ताकि हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को सीख सके, ताकि हम उसके इनविजिबल हैंड को देख सके। अगर आप भविष्यवाणियों में सुनते हो तो भविष्यवाणी सबको पसंद है, आपको जोर से प्रभु की आवाज सुननी है इसलिए तो कोई भी सुन लेगा। लेकिन जब आप समझदार होते हो आप परमेश्वर के अनदेखे हाथ को देखने लग जाते हो। जब ऐसे टाइम में जब दुनिया को लगता है परमेश्वर नहीं है, काम नहीं कर रहा, तभी भी आपको मन करता है नहीं परमेश्वर काम कर रहा है। बोला हमारे लिए कहानियां इसीलिए छोड़ी गई है। आज कोई अपनी जेल में बोल सकता है परमेश्वर मेरे साथ है।